हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे जो क्लास 10 का इस बार जो साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो उसका मैं आपको बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग वीडियोस बन रही हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है सीबीएसई की साइट पर जो है, मैं उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि जो क्लास 10 का साइंस का पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स का होगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन 46% होंगे, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन 22% होंगे, एंड फॉर्मुलेट एनालिसिस इवैल्यूएट एंड क्रिएट बेस्ड क्वेश्चन जो है 32% होंगे। सो एक्चुअली में ये क्या है, ये सारे कॉम्पिटेंसीज बेस्ड क्वेश्चन है। आप हमेशा सुनते आ रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सो ये सब क्वेश्चन आखिर हैं क्या? तो इसमें क्या है ना कि डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बताती हूँ आपको क्या होता है, जो कि 46% आने वाले हैं। तो आपकी जो एनसीईआरटी में जितने भी आपके पास जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ना, जैसे कि मैंने आपको दिखाया फॉर एग्जांपल ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ आपको अगर आपको डिराइव करने के लिए आ जाता है कि डिफाइन ओम्स लॉ, या फिर क्या होता है ओम्स लॉ, उसका फॉर्मूला क्या है, 1 ओम की डेफिनेशन क्या है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी नॉलेज को चेक कर रही हैं, या फिर आपके कंसेप्ट को चेक कर रही है कि आपको वो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में कितनी नॉलेज है और आप उसको कितनी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। V=IR जो फॉर्मूला है, इससे आपको I=V/R निकालना होता है, या R=V/I कैसे होता है। ये सब चीज़ें जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन में आती हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो थ्योरेटिकल आंसर है, सीधे सीधे आंसर है स्टेट ओम्स लॉ, या स्टेट इनहेरिटेंस लॉ ऑफ ट्रेड, या फिर स्टेट 1 ओम लॉ की डेफिनेशन आ जाती है, या फिर स्टेट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। राइट, तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो एज इट इज़ आती हैं थ्योरेटिकल, जो कि आपके कंसेप्ट को देखने के लिए, नॉलेज चेक करने के लिए बेसिकली, कि आपको नॉलेज है या नहीं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि 22% आने वाले हैं। तो अगर हम वही ओम्स लॉ की बात करें, तो इस पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं ना, जिसमें ये ओम्स लॉ जो है फिट हो रहा है, V=IR, I=V/R, ये जितने भी फॉर्मूले हैं, अगर जितने भी ये न्यूमेरिकल हैं, इस पे जो ओम्स लॉ जो है इसके थ्रू आंसर निकल रहा है, तो वो होते हैं आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। कि आपने नॉलेज तो ले ली कि ओम्स लॉ क्या होता है, V=IR होता है, लेकिन आप उसको अप्लाई कैसे करोगे, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स में उस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अप्लाई करके आंसर निकालोगे, तो वो होता है आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि 22% आने वाले हैं। तो इस तरह के, जैसे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये सारे एग्जांपल हैं, न्यूमेरिकल्स हैं बेसिकली ओम्स लॉ के। तो यहाँ पे मैं आपको एक ओम्स लॉ का एग्जांपल लेके चल रही हूँ। इसी तरह से आपके मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि आपको समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट 32% क्वेश्चन जो है फॉर्मुलेट है, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट टाइप के क्वेश्चन है। जैसे कि आपको ये तो पता है कि इस टाइप की नॉलेज तो आपको है, V=IR होता है, ये आपने नॉलेज ले ली, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आपने सॉल्व कर लिए, लेकिन अब इस पे बेस्ड P=I²R कैसे निकालेंगे, वो आपके क्रिएशन पे बेस्ड है, आपके एनालाइज पे बेस्ड है। क्योंकि आपको पावर का फॉर्मूला पता है, एनर्जी इंटू टाइम, इस तरह से आपको V=IR भी पता है। तो यहाँ पे डिराइव करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे फॉर्मूला को पुट करना पड़ेगा, और ये पता लगाना पड़ेगा कि P=I²R भी हो सकता है, या P=V²/R भी हो सकता है। तो ये अलग अलग यहाँ पे, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको डिराइव करना आना चाहिए फॉर्मूले को। तो ये तो हुई ओम्स लॉ की बात। अब एक और, जैसे कि मेंडल्स लॉ है इनहेरिटेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट है हेरिडिटी चैप्टर में। तो उस पे बेस्ड डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कैसे आएंगे, लाइक आपको पूरा लॉ डिफाइन करने के लिए आ सकता है। आपसे पूछे जा सकते हैं कि मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट ट्रेड्स जो कि मेंडल ने यूज़ करे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। उसने पी को ही क्यों यूज़ करा अपने एक्सपेरिमेंट में, वाई ही ओनली यूज पी प्लांट, वाई डजंट ही नॉट यूज अदर प्लांट्स ऑल्सो। तो मेन एम क्या था मेंडल का एक्सपेरिमेंट का, 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बताओ। तो ये सब चीज़ें आपकी नॉलेज चेक करने के लिए आ रही है, अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए आ रही है कि पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको कितनी नॉलेज है और कितना अच्छे तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो कि 46 यानी कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बोलें कि मेंडल्स लॉ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो जैसे आप देख रहे हैं आफ्टर क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, तो F1 जनरेशन हुआ। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जीनोटिपिक रेशियो क्या है, या फिर उससे पूछा जाएगा आपको फिनोटिपिक रेशियो क्या है। तो ये सब चीज़ें जो है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। आपने क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो देख लिया, आपने समझ लिया कि मेंडल ने
कैसे कैसे जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया, F1 जनरेशन निकाली, F2 जनरेशन निकाली। अब उस पे बेस्ड कंक्लूजन क्या है, यानी कि उसकी जीनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, ये है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कि कैसे हमने अपनी नॉलेज जो हमने बटोरी है उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज है। तो यहाँ पे रोट लर्निंग का कोई काम नहीं है सीबीएसई में कि आपने रट्टाफिकेशन कर लिया और आपका काम चल गया। यहाँ पे आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी आप आंसर जो है उसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है फॉर्मुलेट, एनालाइज एंड इवैल्यूएट और क्रिएट, जो 32% के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस टाइप का जैसे आप देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इवैल्यूएशन बेस्ड है या फिर एनालिसिस बेस्ड है, क्योंकि इसमें पिग्स का एग्जाम्पल है जिसमें ब्लैक हेयर डोमिनेंट है, ब्राउन हेयर रिसेसिव है, शॉर्ट हेयर, लॉन्ग हेयर, ये सब चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो इस पे आप बेस्ड परसेंटेज कैसे निकालेंगे ब्लैक की और लॉन्ग हेयर की। तो यहाँ पे आप इन क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने अच्छे से कंसेप्ट को समझा हो। पी का जो प्लांट है उस पे बेस्ड जो मेंडल का पूरा एक्सपेरिमेंट है उसको समझा हो, तभी आप इसमें एनालाइज कर पाएंगे और कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपने कंसेप्ट यूज़ करने पड़ेंगे कि आपको कितना अच्छा कंसेप्ट आता है, वो इन टाइप के क्वेश्चन में पता चलेगा। तो ये 32% के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो भैया ये तो आपको पता ही है, वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं कि पैसेज आ जाएगा या फिर केस आ जाएगा, उस पर बेस्ड 4-5 क्वेश्चन है। तो वो जो 4-5 क्वेश्चन है ना, वो वेरी शॉर्ट आंसर भी हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे जो है कम से कम आप ये मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आएंगे ही आएंगे। तो अपनी तैयारी आपको अच्छे से रखनी है, अपने प्रिपरेशन आपको कंसेप्ट वाइज अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि जो ये एनालिसिस वाले क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है वो आप सॉल्व कर पाएँ। उसके बाद क्या है कि इंटरनल चॉइस जो है एग्जाम में 33% आएगी। इंटरनल चॉइस यानी कि आपको पता है कि ऑप्शन ए वाला क्वेश्चन करना है या ऑप्शन बी वाला करना है, तो काफ़ी सारी चॉइसेस होते हैं कि आपको जो क्वेश्चन आता है वो कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है 33% होंगे, जिसमें आपके पास चॉइस होगी, तो जो क्वेश्चन आता है वो उसको पिक करें, ठीक है। इसी तरह से जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का है, जिसमें आपके स्कूल पर डिपेंड करेगा कि वो आपको 20 मार्क्स में से कितने मार्क्स देते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, सब्जेक्टिव वर्ब नीचे भी आपको दिया हुआ है कि डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में कौन से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको डिफाइन करने के लिए आ सकता है, या स्टेट द लॉ करने के लिए आ सकता है, लिस्ट द एक्टिविटीज या समराइज आउटलाइन, ये सब चीज़ें जो है थियोरेटिकली जो आपको एज इट इज़ लर्न करनी है, वो सब डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होती है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज यानी कि जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, या फिर कुछ चीज़ एक्सप्लेन करनी है, शो करनी है। इलस्ट्रेट यानी कि डायग्राम के थ्रू आपको पूरा समझाना है, वो सब एप्लीकेशन हो गया। फॉर्मुलेट, एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सोच समझ के जिसका आंसर निकालना है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा इस वाले पोर्शन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन जो सॉल्व कर पाएंगे। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लग रही है ना तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं लेकर आती हूँ जिसमें कि आपको समझ में आए कि आखिर कंसेप्ट है क्या और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।